नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्य में जैसा कि आप जानते ही हैं, हम हमेशा अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और जिस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देते आए हैं, तो अब वो आपके लिए काफी मददगार तो साबित हुआ ही होगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आपको क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं जिन्हें देखकर आप इंस्पायर हो सके। कुछ इसी तरह से आज हम कार्यक्रम में आपको लोगों से भी मिलवाएंगे और आपके सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे जो आपको सही राह के लिए मार्गदर्शित करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। जैसा आप जानते ही हैं कि लक्ष्य में हम हमेशा अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करेंगे और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं मयंक जैन, जो कि BIST के CSE डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इस फील्ड में 5 सालों का वो अनुभव रखते हैं। साथ ही साथ आज हम आपको मिलवा रखे हैं यहाँ के स्टूडेंट राहुल अग्रवाल से, जो कि बंसल इंस्टीट्यूट के तो स्टूडेंट हैं और राहुल ने हाल ही में एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाया है। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन यदि आपके मन में कोई सवाल है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, इसके जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, आप इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे नंबर्स बताए जा रखे हैं, उन नंबर्स पर आपको हमें कॉल करना होगा। इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और राहुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ऐप तैयार किया है वो ऐप किस तरह का है। मैंने एक ऐप बनाई, एंड्रॉयड ऐप बनाई है जो BIST लाइव जैसे नाम दिया गया है। इस ऐप के थ्रू आप हमारे बंसल कॉलेज के एकेडमिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब एकेडमिक कैलेंडर में जैसे एकेडमिक कैलेंडर, असाइनमेंट, RGPB रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट्स, फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, सिलेबस, प्लेसमेंट्स के साथ साथ आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म भी फिल अप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है और ये यूजर फ्रेंडली है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, ये एप्लीकेशन स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को मार्क्स कम बता देते हैं, ज़्यादा बता देते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेरेंट्स अपने बच्चों की पूरी एकेडमिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि उनके बच्चों का क्या रिपोर्ट चल रही है, उनके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। और मेरी नॉलेज में ये ऐप हमारे बंसल कॉलेज का पहला एंड्रॉयड ऐप है जो कि अपने एकेडमिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन एक मोबाइल ऐप पर प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल। और राहुल, ये जो आपने एप्लीकेशन तैयार किया है, उसे तैयार करने में आपको कितना वक्त लगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपने फेस की, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, और जब आप कोई ऐप तैयार करते हैं कैसे आपको गाइडेंस मिला? इस एप्लीकेशन को बनाने में मुझे 1 से 2 मंथ का टाइम लगा था और इसके लिए प्रिपरेशन में मेरे को समथिंग 2 मंथ एक्स्ट्रा लगे थे। मैंने जब इस एप्लीकेशन कॉलेज की एप्लीकेशन को बनाने का ट्राई किया था, तो स्टार्टिंग में तो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कॉलेज की कुछ ही इन्फॉर्मेशन जैसे असाइनमेंट, एकेडमिक कैलेंडर, फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, सिलेबस और थोड़ी और चीज़ें ली थी। बट जब मुझे इसमें सक्सेस मिलने लगी और कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ यार बहुत ही यूजफुल ऐप है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स और फैकल्टी मेम्बर्स से एडवाइस लेके इसमें और फ्यूचर एड ऑन करता गया और फाइनली अपने कॉलेज के लिए एक लाइव एप्लीकेशन BIST लाइव बनाई, जिसमें हमारे कॉलेज की एकेडमिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रोफेसर मयंक जैन भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने राहुल को गाइड भी किया है। प्रोफेसर जैन, अब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से राहुल को आपने इस पूरी एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए गाइड किया और क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी राहुल ने फेस की? जब राहुल हमारे बंसल कॉलेज के छात्र राहुल मेरे पास आया और उसने बताया कि सर मैं एक ऐसा एप्लीकेशन या फिर ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ जो अन्य प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी हटकर हो, बिल्कुल अलग हो, और मैं नहीं चाहता कि सभी प्रोजेक्ट के जैसा ये मेरा प्रोजेक्ट हो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम किस टेक्निकल
लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्या जानकारी तुम्हारे पास है उपलब्ध। उसने मुझे बताया कि सर मैं एंड्रॉयड पर एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जो कॉलेज के लिए बेनिफिशियल हो। फिर मैंने उससे पूछा कि एंड्रॉयड के कुछ छोटे छोटे से प्रोग्राम्स जो कि आप अभी बना सकते हो तो मुझे बनाकर दिखाओ। उसने मुझे कैलकुलेटर्स जो कि एक मैथमेटिकल्स के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है उसने मुझे बताए, और भी अन्य जैसे कि नेम को मूव कराना, राइट टू लेफ्ट, सेंटर, अलाइनमेंट कराना, ये सारे प्रोग्राम्स छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसने मुझे दिखाए। तब मुझे यकीन हो गया कि वाकई ये बहुत अच्छा कर सकता है और कॉलेज के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बना सकता है। फिर मैंने उसके लिए अन्य जानकारियाँ जो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करके उसको बताई कि ये हमारी कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन है, अब तुम छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो कॉलेज के लिए बनाना है मैंने उसके लिए बता दिए थे कि जैसे कि असाइनमेंट्स जो कि हम नोटिस बोर्ड पर स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं वो आप इस मॉड्यूल्स में आप इसको कनेक्ट करें। और मैंने जो कि अन्य इन्फॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट हैं, जो भी सारे डिपार्टमेंट्स के अनाउंसमेंट्स होंगे वो उस दूसरे मॉड्यूल अनाउंसमेंट नाम के मॉड्यूल्स में ऐड करें। और जो भी RGB रिजल्ट्स है जिसे हम कुछ ही सेकेंड्स में, जहाँ पर ट्रैफिक की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे उसने बहुत जल्दी आसानी से कुछ ही सेकेंड्स में प्रोवाइड करा दिया। सारे स्टूडेंट्स अब एट अ टाइम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स एट अ टाइम रिजल्ट्स को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब और अन्य मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉलेज से रिलेटेड है जैसे कि फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, उसमें सारे फैकल्टी का डेटा प्रेजेंट है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। राहुल ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें हमारे डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव सर और प्रोफेसर पंकज पांडे सर का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे राहुल और मुझे भी बहुत अच्छे से गाइड किया, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में अब दर्शक जुड़ रहे हैं, नरसिंहपुर से जितेंद्र जी ने हमें फ़ोन लगाया है। स्वागत है कार्यक्रम में जितेंद्र जी, आपका क्या है सवाल, आपका पूछ सकते हैं आप। जितेंद्र जी। जी जी हाँ सर, ये जानना चाह रहे थे कि CSE ब्रांच में लड़का करता है उसके लिए रोजगार के अवसर और अन्य क्षेत्रों में भी हो सकते हैं क्या? जी मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर आप किसी भी एक लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ रख सकते हैं। तो आप कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या फिर कोई भी आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना आपके लिए। सिर्फ आपको किसी भी एक लैंग्वेज को बस आपको अच्छी पकड़ करना है, बस ये आपके लिए मददगार साबित होगा आपके लिए। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब बात कर लेते हैं अगले दर्शक से। भोपाल से हितेश फोन लाइन पर हैं। स्वागत है कार्यक्रम में हितेश, आपका क्या है सवाल, आपका पूछ सकते हैं आप। सर IIT से बीटेक अच्छे से करने के बाद 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, तो क्या बी नॉर्मल कॉलेज से करके MTech IIT से करके भी 1 करोड़ का पैकेज मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। मैं NIT में ही पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर भी जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया था तो वहाँ पर फेसबुक जैसी कंपनी ने 1.25 करोड़ का पैकेज ऑफर किया था बच्चों के लिए। और भी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर आप अच्छा पैकेज 1 करोड़ और उससे भी ज़्यादा का पैकेज आप पा सकते हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बस एक ही लैंग्वेज, एक ही कंप्यूटर लैंग्वेज जो आपको बहुत अच्छे से आती है, आप उस पर बहुत ही अच्छी आप पकड़ कर लीजिए, आप किसी भी कंपनी में आप सिलेक्ट हो सकते हैं और अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। ये यकीन मानिए, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज IIT से तो मिलता ही है, NIT कॉलेज से ही मिलता है, आप किसी भी संस्था प्राइवेट संस्था से आप यदि B या BTech करेंगे तो आप अच्छा पैकेज मिल सकता है आपके लिए। बिल्कुल। तो हितेश जी, आपको भी आपके ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यदि हमारे जो दूसरे दर्शक हाल ही में हमारे साथ में जुड़े हैं उन्हें भी बता दें कि यदि वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन्स पर बताए जा रखे हैं, उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रखे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में एक बार फिर आपका स्वागत है, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में, उसके स्कोप के बारे में। यदि आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर्स बताए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर मयंक जैन भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मौजूद हैं राहुल, जो कि BIST के स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक एप्लीकेशन हाल ही में तैयार किया है। राहुल, आपसे इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे और इसकी सक्सेस के बारे में भी जानना चाहेंगे। कितना सक्सेसफुल ये एप्लीकेशन है? इसमें बहुत सारे फीचर्स मैंने ऐड ऑन किए हैं। जैसे फर्स्ट फीचर है अबाउट अस, इसमें मैंने अपने कॉलेज के बारे में बताया हुआ है। सेकंड फीचर दिया है सिलेबस, जिसमें हम RGPV की साइट से सिलेबस और स्कीमा डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें असाइनमेंट्स जो पहले हमारे नोटिस बोर्ड पर लगते थे, उसे हम इस ऐप के थ्रू एक सिंगल टैप पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें एकेडमिक कैलेंडर का फंक्शन दिया हुआ है, जिस पे आप 1 टैप करोगे आपका एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें RGPV रिजल्ट, जब रिजल्ट आता है RGPV का तो सर्वर डाउन प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है और आप बहुत ही कुछ ही सेकेंड्स में रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक कैलेंडर्स, असाइनमेंट, टेस्ट रिजल्ट्स, सिलेबस, स्कीमा, प्लेसमेंट्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड ऑन है। और प्रेजेंट टाइम पर ये ऐप बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि इस ऐप को अभी अपलोड किए मुझे ओनली 10 डेज हुए हैं और समथिंग 300 लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ में अगले दर्शक शिवपुरी से हैं दिलीप, फोन लाइन पर। स्वागत है कार्यक्रम में दिलीप जी, आपका क्या है, आपका सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल राहुल जी से है। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए भी कुछ ऐप प्लान किया है या इसी में कोई फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या हम लोग आपस में कनेक्ट हो जाए स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हो तो आप अपने बच्चों की पूरी इन्फॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू देख सकते हो। जैसे आप एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड करते हो, उसमें आप देख सकते हो कि बंसल कॉलेज आज ओपन है या फिर नहीं है, और आप टेस्ट रिजल्ट्स देख सकते हो। आपको उसका अपने बच्चे का रोल नंबर पता होना चाहिए और आप इजीली सर्च कर सकते हो कि आपके बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं और उसका क्या फीडबैक चल रहा है कॉलेज में। तो आप इस ऐप के थ्रू अपने बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन सही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एप्लीकेशन में अलग अलग फीचर्स हैं, उन फीचर्स के थ्रू आप हर चीज़ से अपडेट भी रह सकते हैं, इंटरनली आप लोग कनेक्ट भी रह सकते हैं। जो राहुल ने एप्लीकेशन तैयार किया है वो चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं अगले दर्शक से। देवास से हैं राज हमारे साथ में फोन लाइन पर। स्वागत है कार्यक्रम में। राज जी, आपका क्या है, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप। राज, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर, जेई के फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आने के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग देने के बाद 12th बेस राउंड में अप्लाई कर सकते हैं क्या, अगर वो कॉलेज नहीं चाहिए? यदि आपने फर्स्ट चॉइस फिलिंग में जो भी आपने फर्स्ट राउंड में यदि कॉलेज जो भी आपको अलॉट हुआ है और यदि आपने रिपोर्ट कर दिया है, तब तो आपके लिए वो कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आपने फर्स्ट राउंड में जो भी आपको अलॉट हुआ था कॉलेज, यदि आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो फिर आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। आपके लिए फिर से सेकंड राउंड में फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फिर से चॉइस फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा सेकंड राउंड का, उसमें आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वह उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जी, हमारे साथ में अगले दर्शक अनमोल फोन लाइन पर हैं। अनमोल, आपका सवाल क्या है, पूछ सकते हैं आप, पूछिए। जी, मुझे ये पूछना था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में सभी लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मुझे ये पूछना था क्या हम लोग ये BHEL वगैरह में CS ब्रांच लेकर जा सकते हैं या और भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है कंप्यूटर साइंस की। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल भी जॉब नहीं कंप्यूटर साइंस के लिए। आप MPV में बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए वहाँ पर एज अ प्रोग्रामर वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, आप अप्लाई कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन ऑयल जो कि एक जानी मानी कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी जैसे कि आपने भेल का पूछा है मुझसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भेल एक इलेक्ट्रॉनिक्स भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जहाँ पर कि इस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, जो ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अप्लाई करते हैं। साथ में जब CS के लिए कुछ ही सीटें होती हैं, ज़्यादा मैक्सिमम सीट्स नहीं बोल सकता मैं, कुछ ही सीट्स होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अनमोल जी, यदि आप CSE में अगर अपना
करियर बनाना चाहते हैं तो ढेर सारे ऑप्शंस आपके सामने भी हैं जॉब को लेकर। हमारे साथ में अगले दर्शक दिलीप फोन लाइन पर हैं। स्वागत है कार्यक्रम में दिलीप जी आपका। क्या है सवाल आपका, पूछ सकते हैं आप। सर यूजुअली देखा गया है कि RGTU रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपका BIST लाइव स्पीडली रिजल्ट एक्सेस कर पाएगा? जी बिल्कुल। हाँ, जब सर्वर डाउन होता है तो IGPV रिजल्ट बहुत ही फास्ट रिजल्ट को एक्सेस करेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब हम रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाते हैं तो जनरली हम लाइन में लग के टिकट लेते हैं और हमें टिकट इजीली मिल जाता है। बट अगर हम टिकट विंडो पर एक साथ पहुंच जाएं तो क्या हम टिकट ले पाएंगे? नहीं ना। सिमिलर यही कंडीशन IGPV सर्वर के साथ होती है। जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ रिजल्ट एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, तो उस केस में IGPV का सर्वर डाउन हो जाता है। बट अगर आप IGPV रिजल्ट ऐप को यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें जो रिजल्ट एक्सेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स चीज़ें हैं जैसे इन्वॉल्वमेंट नंबर, सेमेस्टर, कैप्चा, केवल इन्हीं चीज़ों को लोड कराता हूं। और इसके साथ ही मैंने कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम यूज की हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही फास्ट रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है, जिसे कोई भी एंड्रॉयड यूजर राहुल अग्रवाल या IGPV रिजल्ट टाइप करके डाउनलोड कर सकता है। इस एप्लीकेशन का साइज भी बहुत कम, ओनली 1 MB है, तो ये हर मोबाइल वर्जन पर बहुत ही स्मूथली वर्क करती है। जी हमारे साथ में एक और दर्शक इंदौर से हैं, रवि फोन लाइन पर हैं। स्वागत है कार्यक्रम में। रवि जी आपका क्या है आपका सवाल, पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची ने BCA 74% से सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो उसको MCA या MCM क्या अच्छा रहेगा? यदि आपकी बच्ची ने BCA किया हुआ है तो मैं तो आपके लिए बताऊंगा कि आप MCA ही कराएं उसके बाद, क्योंकि ये बैचलर डिग्री है। इसके बाद आप मास्टर डिग्री कराएंगे तो आपके बच्ची के प्लेसमेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो रवि जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अगले दर्शक से बात कर लेते हैं जो चाचौड़ा से फोन लाइन पर हैं। हर्ष जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है कार्यक्रम में। जी पूछिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे बिट मेसरा मिल रहा था और ये बंसल भी मिल रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो फिर मुझे किसमें ऐसे कौन सा प्रेफर करना चाहिए कॉलेज? ये आपने जो बताया है कि बिट्स मेसरा और ये बंसल कॉलेज, कौन सा बंसल कॉलेज है सर? आप मुझे बताएंगे कि बंसल जो आपने पूछा है वो किस जगह का बताया है, इंदौर या फिर भोपाल? जी मयंक जी, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जो उनका सवाल है तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे? मैं तो बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी BIT मेसरा और बंसल कॉलेज, ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की ब्रांच चूज़ कर रहे हैं। यदि आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं कि मैकेनिकल ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज के प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के प्लेसमेंट वो प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके का नॉलेज उनके कॉलेज में प्रोवाइड कराया जाता है। और कुछ तो सबसे ज़्यादा तो डिपेंड करता है बच्चे पर कि बच्चा किस तरीके से स्टडी कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, ये गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस बच्चे पर कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। यदि वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर आप IIT से भी पढ़ाई करेंगे तो आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, इसलिए पहले सारी चीज़ों को आप देखिए और आपको एक बार ये देखना होगा कि किस और आपका इंटरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप फिर कॉलेज भी, इंस्टीट्यूट भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर मयंक जान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज को लेकर स्टूडेंट्स को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो सीख नहीं पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं ये बताऊँगा उनके लिए कि वो सबसे पहले तो उस लैंग्वेज के बारे में बेसिक्स नॉलेज जो होता है वो स्टडी करें, थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके बाद ही छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं उन पर उनके लिए अपने जो भी उसका प्लेटफॉर्म हो रहा है उस प्लेटफॉर्म पर उस छोटे से प्रोग्राम को रन करके एग्जीक्यूट करके देखें कि वाकई जो मैंने प्रोग्राम बनाया है उसमें एरर्स तो नहीं आ रही हैं, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि हो रहा है तो, और जो भी आप दूसरे प्रोग्राम बनाएंगे उनका लॉजिक एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका लॉजिक ही नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं आपको लॉजिक ही आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका लॉजिक, आपके सारे बेसिक्स कंसेप्ट, क्या कमांड्स हमें परफॉर्म करनी है, क्या फंक्शंस हमें अप्लाई करना है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में, हर कंप्यूटर लैंग्वेज में लाइब्रेरी होती है जहाँ पर सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं। आपको उन फंक्शंस का
नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन हमें यूज़ करना है, कौन सी कमांड हमें यूज़ करनी है, क्या ऑपरेटर होंगे, कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, जो कि एक कीवर्ड्स जैसे कि इंग्लिश सेंटेंस जो हमें क्रिएट करना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं। तो उन कीवर्ड्स को कहाँ कैसे हम यूज़ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर लैंग्वेज का, तभी जाके आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, हर चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही आपने एक एप्लीकेशन तैयार किया है जो काफ़ी यूज़फुल भी है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो फर्स्ट ईयर से ही अपना थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे प्रैक्टिकल, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम पर इंजीनियर्स की भरमार है और हर कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर बन के निकल रहे हैं और प्रेजेंट टाइम पे बहुत कम लोगों को प्लेसमेंट्स भी मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है तो आप किसी भी कंपनी में बहुत ही अच्छे से जॉब कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। फेराडे सर ने भी बल्ब बनाने में 100 बार फेल हुए थे, बट फाइनली उन्होंने बना ही लिया। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का ही टाइम होता है जो हम कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें कोई टेंशन नहीं होती है और ना ही ज़्यादा वर्कलोड होता है। और इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट और जब हम थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं तो हम प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। बट हमारे बंसल कॉलेज में वो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही वहाँ पर CGTP डिपार्टमेंट है जो कि प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कराता है। और जब फाइनल ईयर में पहुँचते हैं और किसी कारणवश प्लेसमेंट नहीं हो पाता है तो पूरी फाइनल ईयर फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है और हमारी माइंड सेटअप बन जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो रियली में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो और यदि अगर आपके मन में अगर आप पहले से ही आप इस चीज़ को बांध लें कि आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, बाकी सारे स्टूडेंट से कुछ हटके करना है, तो आप वाकई कर भी सकते हैं। राहुल का भी मैसेज यही है। राहुल और मयंक जी, आप दोनों ही हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़े, आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।